सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी मार्केट को लेकर। जैसा कि आज आप लोग देखोगे भी निफ्टी के अंदर 1.5% के आसपास गिरावट रही है। वहीं अगर बात करें सेंसेक्स की तो यहाँ पर भी 1.5% के आसपास गिरावट है। बैंक निफ्टी के अंदर 0.25% है। तो वहीं IT इंडेक्स आप लोग देखोगे करीब 2.5% के टूटा है भाई। आज जो पॉजिटिव रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स, PSU इंडेक्स और आप लोग देखो मिड कैप इंडेक्स हमें ठीक ठाक दिखाई दे। हालांकि ऊपर से तो टूटे ही हैं, जो आज का हाई है वहां से टूटे हैं। तो आप लोगों के मन में एक ही डाउट है भी आखिरकार क्यों टूटे हैं। और एक बड़ा शॉकिंग डाटा सामने आया भाई। जी हाँ, पिछले 2-3 दिन से आप लोग देखो जो FII की तरफ से खरीदारी हुई है ना भाई, वो एक्चुअली में क्या है वो डाटा सामने आया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये गिरावट क्यों हुई है, इसके पीछे के रीजंस क्या है, वो यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होगा भी आज एक्सपायरी थी, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सेलिंग प्रेशर, मुनाफा वसूली वो हमें देखने को मिला। नंबर 1 हुआ काम। इसके बाद आप लोग देखोगे भी यहां पर ये जो गिरावट बनी थी, अचानक से गिरावट आई थी। इस टाइम पर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया है, ड्रोन अटैक। आप लोग इतनी तेजी के साथ इतना बड़ा जो अटैक हुआ है, ये शुरुआती टाइम में किया था अभी 2022 में, जब स्टार्टिंग में रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तब रशिया ने जबरदस्त अटैक किए थे यूक्रेन के ऊपर। वो ही अटैक अब एक बार फिर से रशिया की तरफ से हुआ है यूक्रेन के ऊपर। तो ये जो युद्ध हुआ है ना अभी, छिड़ा पड़ा है, आप लोग वॉर चल रही है, लगभग 3 साल के भी ऊपर में टाइम हो गया, लगभग 3 साल के आसपास हो गया टाइम। तो ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है रशिया यूक्रेन के बीच में, बहुत ही खतरनाक रूप लेते हुए नजर आ रहा है। हालांकि लेबनान और जो ये क्या बोलते हैं अभी हमास और इसका जो युद्ध था ना इजराइल का, ये शांति की तरफ जा रहा है। लेकिन ये रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हुए नजर आ रहा है, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है भी तेजी के साथ। ये एक बड़ी टेंशन है जो हमारे मार्केट के ऊपर एकदम से इंपैक्ट डाला आज, ठीक। उसके बाद आप लोग देखोगे भी वही चेन रिएक्शन, सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगा और स्टॉक मार्केट लास्ट में जा जाते बड़ी गिरावट की तरफ अपने कदम बढ़ा गई थी भाई, ठीक है। 350 पॉइंट के ऊपर में गिरावट बनी है। तो ये थोड़ा जो बहुत बड़ी, लेकिन पोर्टफोलियो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आपके PSU इंडेक्स जो है बिल्कुल पॉजिटिव है, स्मॉल कैप इंडेक्स पॉजिटिव है इस वजह से, ठीक है। मिड कैप में कुछ बड़ी गिरावट नहीं आई है इस वजह से। तो चलिए, ये हो गया अभी आज की गिरावट के पीछे का रीजन। दूसरा आप लोग देखोगे FII की तरफ से बहुत बड़ी बिकवाली हुई है। पिछले 2-3 आप लोग 3 ट्रेडिंग सेशन से बाय हो रहा है FII की तरफ से। पहले दिन 10,000 करोड़ के आसपास, फिर 1100 करोड़ के आसपास, फिर आप लोग 7 करोड़ के आसपास। तो 3 दिन में जितना खरीदा ना माल भाई, वो एक दिन में बेच कर निकल गए हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भी क्या है पूरा मामला। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी FII की तरफ से आज बड़ी बिकवाली की गई है, आपके सामने है। 8,718 करोड़ के करीब खरीदारी हुई है DIA की तरफ से, जबकि बिकवाली हुई है सबसे बड़ी वो ये 11,756 करोड़ की। मैंने बोला 2-3 दिन में जो खरीदा वो एक झटके में बेच के निकल गए, ठीक है। 11,756 करोड़। अब आप लोग देखोगे भी ये जो 2 दिन खरीदारी हुई है, यहाँ पर FII का कोई रोल ही नहीं था, ठीक है। किसने खरीदा? FII का तो कोई रोल नहीं, लेकिन खरीदा किसने? डाटा तो यहीं पर शो हो रहा था। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूं। तो FII वाले अभी लौटे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी PSU इंडेक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और चौतरफा बाइंग की रेटिंग मिल रही है अभी कंपनियों को, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक्स टूट चुके हैं। अब खरीदारी के मौके, हमेशा गिरावट में खरीदारी होती है, तो सभी को पता है भाई, ठीक है। ये कारण था भी आज गिरावट के पीछे। दूसरा एक और जो कारण है वो आप लोग देखोगे भी जो आज के दिन जो इंडेक्स प्रभावित रहे हैं IT इंडेक्स, साथ में जो ऑटो इंडेक्स है, वो ऑटो सेक्टर वो जबरदस्त तेजी के साथ टूटा आज के दिन। तो ये कारण है अभी 3-4 और हाई वेटेज रखने वाली कंपनियों के शेयरों के ऊपर प्रेशर है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। HDFC बैंक ऑल टाइम हाई बनाने के बाद ऊपर से टूटा, ठीक है, वो प्रेशर डालते हुए HCL टेक हो गया। तो IT सेक्टर में भी बड़ा प्रेशर था आज के दिन। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी आखिरकार वो शॉकिंग डाटा कौन सा है जो हैरान कर देने वाला। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहां पर आप लोग देखोगे भी FII डाटा, FII के लौटने का कोई सबूत नहीं मिला है। डेटा धड़कने बढ़ाने वाले आए हैं भाई अब तक आप लोग देखोगे, यानी कि जो 2-3 दिन खरीदारी हुई है वो FII की तरफ से नहीं हुई है भाई, ठीक है, वो कुछ और ही मामला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर देखोगे FII डाटा 38 सत्रों की बात करें, ठीक है, 38 सेशंस में रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि FPI ने 25 नवंबर को लगभग 10,000 करोड़ के आसपास रुपए की जो शुद्ध खरीदारी की के साथ जोरदार वापसी की, जैसे कि डेटा बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही मामला है भाई ये। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं भी आखिरकार क्या पूरा मामला है।
तो आप लोग देखोगे एक तो उस दिन जो महाराष्ट्र में भाजपा की गवर्नमेंट जो एनडीए है वो फिर से जीती, ठीक है, वो एक बड़ा इफेक्ट डाल रही थी। साथ में एफआईआई की तरफ से जोरदार खरीदारी हुई, वो इफेक्ट डाल रही थी, सभी ने देखा। लेकिन मामला कुछ और था, इसलिए कुछ निवेशकों ने इसे इस बात का संकेत माना कि विदेशी निवेशकों की जो ना भी हाल ही में भारी बिकवाली के बाद वापसी शुरू हुई है, ठीक है, ये सब कुछ देखने को मिला। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, लेकिन रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है कि इससे कुछ और ही पता चलता है कि 25 नवंबर को 10,000 करोड़ के रुपए की जो खरीदारी हुई है वो एमएससीआई की रीबैलेंसिंग की वजह से हुई है। यानी कि एमएससीआई इंडेक्स का जो रीबैलेंसिंग हुआ है, यानी अपना जो भी उन्होंने किसी कंपनियों के अंदर स्टेक बढ़ाना था, किसी के अंदर कम करना था, उस वजह से जो है वो बिकवाली खरीदारी हुई थी। और इसी वजह से आप लोग देखोगे ये मोमेंटम पॉजिटिव रहे हैं भाई। जैसे वोल्टास, ओबरॉय रियलिटी हो गया, बीएससी हो गया, कल्याण ज्वेलर्स, एल्केम लेबोरेटरीज जैसे शेयरों को अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में जोड़ा इन्होंने, ठीक है, जबकि अन्य को अपने स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल किया है और बाहर भी निकाला है। तो ये डाटा सामने आया भाई, यानी कि एफआईआई की तरफ से खरीदारी नहीं हुई है, ये एमएससीआई इंडेक्स की रीबैलेंसिंग की वजह से वो खरीदारी आई थी। और इस वजह से हमें डाटा दिखाई दे कि एफआईआई की तरफ से खरीदारी हुई, तो उन्हीं में इनको शो किया जाएगा भाई। तो ये मेन रीजन था और ये डाटा शो करने वाला, दिल धड़काने वाला डाटा आया सामने भाई। तो इस वजह से आप लोग देखोगे थोड़ा सा माहौल आज फिर क्रिटिकल सिचुएशन में जाते हुए नजर आया है। तो इस कंडीशन में देखो भाई, अगर आपकी होल्डिंग लॉन्ग टर्म विजन से आपने पैसा लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। नीचे में अगर और मार्केट जाता है, थोड़ा बहुत और नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, तो थोड़ा बहुत खरीदारी करते रहेंगे नीचे में। बट इसी बीच आप लोग देखोगे अगर मार्केट एक अच्छा बाउंस बैक करता है तो उस कंडीशन में बहुत अच्छी मोमेंटम बनेगी। बट अभी टाइम आप लोग देखोगे भाई 23,250, ठीक है, 23,250 से मार्केट ने जबरदस्त रिकवरी लिया है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। तो पैनिक नहीं होना, अभी आपको जैसा वैसा यहाँ पर रखने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं भी इसका डाटा वगैरह। तो आपने देख लिया होगा भी, नेगेटिव एफआई की तरफ से फिर भारी बिकवाली हुई है। ग्लोबल मार्केट वहाँ से कैसे संकेत है। अगर बात की जाए ग्लोबल मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट्स आप लोग देखोगे अभी के टाइम बिल्कुल पॉजिटिव है भाई, ठीक है, बहुत अच्छे मोमेंटम बने हुए हैं, पॉजिटिव है, क्लोजिंग इनकी पॉजिटिव आती है तो और भी अच्छी बात है। यूएस मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ, सभी को पता, कल बड़ी गिरावट के अंदर थे, ठीक है, यूएस मार्केट। हालांकि फ्यूचर में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, ज़्यादा बड़ी तो कहेंगे भी एक बड़ा एक्शन बन गया है, हल्का फुल्का जो भी माहौल पॉजिटिव है। इसी के चलते आप लोग देखोगे भी क्रूड ऑयल के दाम भी हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए, जो कि हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है भाई, ठीक है। करेंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखोगे यूएस जो है मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं हमारे इंडियन रुपीज के मुकाबले, ठीक है, लगभग आप लोग देखो 0.065% के आसपास मजबूत हुआ है। तो ये टोटल डाटा है, डाटा तो कुछ खास नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते। देखो यूएस की मार्केट कहाँ क्लोजिंग देंगे, वो सुबह भी इफेक्ट डालेगा, ठीक है, हमारे मार्केट के ऊपर। तो चलिए एक बार चार्ट देखते हैं। तो हमारी प्रीवियस वीडियो मैंने आपको कुछ एक लेवल्स दिए थे भी निफ्टी को लेकर, तो इस लेवल्स के ऊपर आई थिंक आपको जो है थोड़ा फोकस करना चाहिए। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट था वो टूटते हुए नजर आया। अभी सपोर्ट हमारा था भी 24,134 का, मार्केट ने इसे तोड़ा। और यही नहीं भाई, हमारा जो सेकंड सपोर्ट था लगभग 23,957, इसको भी नीचे में काटा और जो सस्टेन किया 24,957 के आसपास ही डटते हुए नजर आया है। तो ये मेन चीज रहेगा भी, 24,957 फिर से ऊपर आता है तो फिर एक बार आप लोग मोमेंटम पॉजिटिव हो सकते हैं। बट हाल फिलहाल आप लोग देखोगे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया भाई। रेजिस्टेंस जो था लगभग आप लोग देखोगे ट्रेंड लाइन जो बनी हुई थी ऊपर में, इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, जो कि करीब आप लोग देखोगे 24,340 के आसपास का था। और वहीं से जो अभी फिर बड़ी गिरावट की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं और यहाँ पर गिरावट बढ़ते हुए नजर आ रही है। बट हाल फिलहाल आप लोग देखोगे सपोर्ट जो है उसी के ऊपर खड़ा है अभी ये मार्केट, ठीक है। ऊपर में रेजिस्टेंस 24,134 का। और हाल फिलहाल दूसरे सपोर्ट की बात करें तो दूसरा जो सपोर्ट रहेगा हमारा नीचे में 23,775। तो ये सपोर्ट अभी देखते कल किस प्रकार का माहौल बनता है। हाल फिलहाल नेगेटिव डाटा है, बिल्कुल भी जो खबरें आ रही है वो भी नेगेटिव है। हालांकि अडानी ग्रुप को तो फिर भी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं वहाँ से। और अगर इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल नहीं डरना है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड वाले जो भाई थे उन्हें स्टॉप लॉस का सहारा लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।